उन्हें कदर होती है, वो थोड़ा नॉलेज भी होता है उसे हासिल कर लेते हैं। तो कोशिश करो, ये नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ ये उस किस्म का है कि पाकिस्तान में ये किसी एकेडमी में रेगुलर नहीं पढ़ाया जाता, और इसे समझने के लिए आपको एक क्लास की ज़रूरत नहीं, उस क्लास को बार बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आप बार बार नहीं देखोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इस चीज़ को समझ पाओगे। सर जी मैंने बहुत सारे कोर्स किए हैं और यूट्यूब पे भी मैंने 8-10 किए हैं, लेकिन वो सारा कुछ भी नहीं समझ आता। वही SNR लेवल, ये वो आगे पीछे जो आपने पढ़ाया है सच में कहीं पे भी नहीं है। मैंने सारा सर्च किया है। मैं अभी तक देखो, मैं SNR पे आपसे बात ही नहीं कर रहा। जोन से भी कोर्स स्टार्ट होता है ना, मैंने खुद भी किए हैं, वो पहले ही बात ही SNR की करते हैं। वो बोलते हैं स्पोर्ट रेजिस्टेंस, बस लेवल बताते हैं, लेवल के अलावा कोई दूसरा बंदा बात नहीं करता। तो ये तो चार लेवल। पांच चीजें हैं सर, आप फ्रेंड्स, फ्रेंजी मार्केट, ये बस समझा के बस कोर्स खत्म। 2-3 पैटर्न। तो इस वजह से कोशिश करो, मेहनत करो, ताकि आगे बढ़ सको। आज हम कुछ आगे का डिस्कस करेंगे। अब जितनी चीज़ें पिछली हैं ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, वो आगे साथ साथ करते करते कंबाइन होती जाएंगी। हर एक चीज़ के साथ दूसरा फिल्टर आपको देखने को मिलेगा। आप देखो, मैंने सबसे पहले आपको क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था? मार्केट क्रैक का। मार्केट मार्केट क्रैक का पढ़ाया। उसके साथ उसे फिल्टर करने के लिए हमने क्या पढ़ा? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग हमने ये पढ़ा। फिर उसके साथ हमने फिल्टर किस चीज से किया? रेफरेंस से। हमने किस चीज से फिल्टर किया? रेफरेंस से। अब ये तीन चीजें एक ही उसमें आ गई। ये तीन चीजें एक ही उसमें है। सब कुछ स्क्रीन शो नहीं हो रही? नहीं सर, क्लियर सर हो हो रही है। सर, हो रही है। ओके ओके। अब मार्केट क्रैक एक कॉन्सेप्ट था, उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग भी हमारा क्लियर हो गया, हमारे रेफरेंस भी क्लियर हो गए। रेफरेंस के साथ साथ हमारा क्या पैटर्न क्लियर हुए? डबल कैंडल स्टिक के। हमारे डबल कैंडल स्टिक के पैटर्न भी क्लियर हुए। आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके मैंने अक्सर भी जिक्र भी किया, वो है मार्केट साइकोलॉजी। कैंडल स्टिक साइकोलॉजी क्या चीज़ होती है? कैंडल स्टिक साइकोलॉजी क्या चीज़ होती है, और ये काम कैसे करती है, और इसका हमारे कॉन्सेप्ट के साथ क्या ताल्लुक है? इसका हमारे कॉन्सेप्ट के साथ क्या ताल्लुक है? इसका आप नाम लिख लें इस टॉपिक का, इजी प्रेडिक्शन विथ कैंडल स्टिक साइकोलॉजी। इजी प्रेडिक्शन विथ कैंडल स्टिक साइकोलॉजी। अब कैंडल स्टिक साइकोलॉजी पिछले बैच में मैंने पढ़ाया, उससे पिछले में पढ़ाया, तकरीबन ऑलमोस्ट सब बैच में पढ़ाया। कैंडल स्टिक चार किस्म के होते हैं, अप के, और चार किस्म के होते हैं डाउन के। कैंडल स्टिक चार अप के होते हैं और चार डाउन के साइकोलॉजी पैटर्न्स मैं बनाता जाता हूं, साथ साथ बनाते जाओ। और जब मैं मार्केट में ये चीज़ पूछूंगा, तो किसी को ये ना कोई बोले कि मुझे पता नहीं था। तो इस वजह से साथ साथ इन चीज़ों पे गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट का मैं कहता हूँ बिल्कुल जड़ है ये। आपको मार्केट का बिहेवियर समझ आ जाएगा, आपको मार्केट का बिहेवियर समझ आ जाएगा। सबसे पहले एक ये पैटर्न है, उसके बाद हम आज बताओ, ये क्या मैं सही बना रहा था? सर आप आपके पैटर्न बना रहे हैं? जी बिल्कुल।
ये सही है? जी सर सही है बिल्कुल। सर नहीं, क्या नहीं? ग्रीन रेड नहीं आएगी सर, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड। किस तरह ग्रीन रेड? अप के है ना, अप के 4 पैटर्न है। ये देखो, ये ट्रेड कैंडल है। आपकी ट्रेड के लिए हमने जाने तो हमारे पास पैटर्न कौन से होंगे? उसके बाद कुछ इस तरह से आएगा। कैंडल आएगी, ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी। उसके बाद कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी। ये 4 थे अप के, ये 4 पैटर्न थे अप के, और 4 पैटर्न होंगे डाउन डायरेक्शन के। मतलब कि अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, और इस तरह का कुछ बिहेवियर आता है। एक रेड बनता है, एक ग्रीन, 2 रेड, नेक्स्ट आपकी कैंडल ग्रीन आएगी। 1 रेड 1 ग्रीन 1 रेड, नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन आएगी। 2 ग्रीन 1 रेड, नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन आएगी। उसके बाद 3 ग्रीन 1 रेड, नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन आएगी। अब ये कैंडल्स क्यों आएंगी भाई? मैं तो बोल रहा हूँ आएंगी, तो मतलब क्यों आएंगी? मार्केट में क्यों आना चाहिए इस चीज़ को? अब जो लोग ये क्लासेस यूट्यूब से देख रहे हैं, अब मैं आज वो चीज़ आपको बताऊंगा जो मार्केट क्रैक हमारा कॉन्सेप्ट है, उसके हवाले से मैंने आपको वो चीज़ पहले क्लियर नहीं कराई। आगे चल के वो मैं आपको बताऊंगा। अब आप ये देखो कि ये पैटर्न हमने फिल्टर कैसे करने हैं और मार्केट में काम कैसे करेंगे। अब फर्ज करो ये एक मार्केट पीछे से आ रही थी, कुछ इस तरह से मार्केट आ रही थी, कुछ इस तरह से। फर्ज करो ये एक मूवमेंट था, ये अटैक, ये डिफेंड। अब मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, जब डिफेंड हुआ तो हमने तो वेट किस चीज़ का करना है? एक नेक्स्ट कैंडल आए। हमने वेट किस चीज़ का करना है कि एक नेक्स्ट कैंडल आए, तब हम अप के लिए जाएंगे। पर जब अप का डायरेक्शन है तो हमें उससे पहले पता चल जाएगा कि ये डिफेंड छोटा होने वाला है, ये डिफेंड छोटा होने वाला है। और याद रखो डिफेंड में मैक्सिमम 3 कैंडल होंगी। 3 से ज़्यादा अगर डिफेंड होगा तो वो एक न्यू मूवमेंट बन जाएगा, बल्कि डिफेंड नहीं रहेगा। ये चीज़ मैंने पहले आप लोगों को नहीं बताई, ये चीज़ पहले मैंने आप लोगों को नहीं बताई। आप लोगों ने यही पढ़ा कि मूवमेंट, अटैक भी बड़ा हो सकता है, डिफेंड भी बड़ा हो सकता है। पर अब याद रखो क्यों डिफेंड मैंने आप लोगों को अभी बता रहा हूं। अब बात को समझो, अगर अटैक 3 कैंडल का है, एक मिलिट्री ने अटैक किया, अटैक नहीं मतलब कि मूवमेंट एक चलाया, उसके ऊपर अटैक हुआ। जब अटैक हुआ तो जो डिफेंड है अगर वो उस अटैक से बड़ा हो जाएगा, अटैक से बड़ा हो जाएगा, या उस मूवमेंट से जब बड़ा हो जाएगा जो पहले मूवमेंट थी, तो मतलब कि वो तो स्ट्रांग हो गई ना, उन्होंने अपने ऊपर काबू पा लिया, सूरत हाल पर काबू पा लिया, तो वो फिर एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ना कि बल्कि डिफेंड में रहेगा। डिफेंड का मतलब है कि इधर से बायर्स ने अटैक किया तो सेलर्स तो इधर अब कमज़ोर रह गए, सेलर्स कमज़ोर। अब ये निशानी है, अब इनकी फिल्टर भी मैं आगे चल के बताऊंगा। ये 4 हैं अप डायरेक्शन के। अब इन्हें आप लोगों ने
इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इन्हें चेक कैसे करना है, आप लोगों को इनकी एक्यूरेसी कैसे देखने को मिलेगी, आप लोगों को एक्यूरेसी कैसे देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। दूसरे नंबर पे ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरे नंबर पे ये असूल लिखो, फिर मैं सुनूंगा तो आप लोगों के मुंह बन जाएंगे, अभी से लिखो। पहला रूल आइडेंटिफाई ट्रेंड, दूसरा ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीसरा मैच पैटर्न्स, मैच पैटर्न। अब मैच पैटर्न में क्या आता है, इधर ये रेफरेंस भी तो हो सकता है, ये 2 कैंडल आई, ये 2 आई। अब रेफरेंस के बाद भी कंफर्मेशन मेरी है कि ग्रीन आएगी, रेफरेंस के बाद भी कंफर्मेशन मेरी है कि ग्रीन आएगी, और वैसे भी मार्केट ट्रेंड हमें क्या बता रहा है पैटर्न के, इधर ग्रीन आएगी। डबल कंफर्मेशन हुई कि नहीं। पहला आइडेंटिफाई ट्रेंड, दूसरा ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीसरा मैच पैटर्न्स, चौथा आपकी ट्रेड, चौथी क्या होगी आपकी ट्रेड। अब इसके साथ एक और चीज भी हम फिल्टर करेंगे। अब ये आप लोगों ने 4 बना लिए हों, ये मैं रिमूव करता हूं। अब मैं बनाता हूं डाउन डायरेक्शन के, अब मैं बनाता हूं डाउन डायरेक्शन के। डाउन डायरेक्शन के इसके ऑपोजिट होंगे, इस तरह करते हैं, इसी के ऑपोजिट साथ साथ बनाते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। अब मैं ऑपोजिट इसका बनाता हूं, इसमें क्या था, ये कुछ इस तरह से आएगा, एक रेड, 2 ग्रीन, नेक्स्ट क्या आएगी कैंडल रेड की, ये इसका ऑपोजिट है। ये क्या थी, ट्रेड कैंडल। ये डाउन डायरेक्शन का पैटर्न है, डाउन का पैटर्न है, ये इसका ऑपोजिट है, ये याद रखो। अब मैं इसका ऑपोजिट बनाता हूं, इसका ऑपोजिट क्या होगा, एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी आपकी ग्रीन आ गई। अब क्या होगा, चौथी आपकी रेड कैंडल। अब ये रेड, ये जो सी रेड कैंडल है, फर्ज करो इधर नीचे विक भी क्रॉस थी, अब ये रेड कैंडल क्यों आई। आपको मैंने एक चीज बताया, जब रेफरेंस क्या बोल रहा होगा कि कंटिन्यू नहीं करना, रेफरेंस क्या बोल रहा होगा, कंटिन्यू नहीं करना। अब वो रेफरेंस क्यों पढ़ाए थे, ये आपको पैटर्न आसानी समझ आएंगे, ये पैटर्न आपको बहुत आसानी के साथ समझ आएगी। रेफरेंस बोल रहा है कंटिन्यू नहीं करना, अब सिर्फ मोमेंटम बोल रहा है कि कंटिन्यू करना है, और सारी चीज़ें ट्रेंड बोल रहा है कि कंटिन्यू नहीं करना, तो आपकी उस सूरत में ये तब पैटर्न आपके साइकोलॉजी मतलब कि आपकी एक माइंड के साथ मार्केट चलती है। आप जो सोचते हो वही होने लगता है, और ये जब सोचना जो होने लगता है, और ये सोच खराब कब होती है, जब आपकी एक ट्रेड लॉस हो जाती है, जब आपकी एक ट्रेड लॉस हो जाती है। मैं आज आप लोगों को एक कामयाबी का राज बताता हूं, अगर ये आप अपना लो तो कभी भी आप लॉस में नहीं रहोगे। आप लोगों के साथ इसी तरह होता होगा, जब आपकी फर्ज करो एक ट्रेड लॉस हो गई ना, एक ट्रेड जब लॉस होती है, आप फौरन रिकवरी का सोचते हो, फौरन उसके बाद रिकवरी का सोचते हो। और हर बंदा इधर जो भी आया वो यही सोच के आया कि शायद मैं ये कोर्स कर लूँ, ये जो कुछ कर लूँ, मैं अपना लॉस रिकवर कर पाऊंगा जो मैंने पहले लॉस किया था। अक्सर लोग इसी तरह आए। अब मैं क्या करता हूं, आप और एक ट्रेडर प्रो में और कॉमन में क्या फर्क है। आप रिकवरी का सोचते हो, रिकवरी कैसे करते हो। $2 की ट्रेड थी ना, आपने अगली बार $4 लगा दिए, आपने अगली बार $4 लगा दिए। पर मैं क्या करूंगा, $2 की ट्रेड लॉस हुई है ना, अगली 2 ट्रेड्स में उसे रिकवर करूंगा, अगली 2 ट्रेड्स में उस चीज को रिकवर करूंगा। इकट्ठा मैं उस चीज को रिकवर नहीं करूंगा। जब मुझे अपने कॉन्सेप्ट पे इत्मीनान है, हो जाएगा आगे आने वाले वक्त में, तो मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। जब आप जल्दबाजी करोगे, जब भी ट्रेड लॉस हो जाए ना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। इमोशन पहले नहीं होते ट्रेडिंग के अंदर, तब आते हैं जब आपका पैसा लॉस होता है।
जब आपकी ट्रेड लॉस होती है आपके अंदर इमोशन भी आ जाते हैं, आपका डिसिप्लिन भी ब्रेक होता है, बहुत चीज़ें ब्रेक होती है और आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। तो जब भी ट्रेड आपकी लॉस हो जाए, फर्ज करो आपने इस पैटर्न पे ट्रेड सोची, आपको ट्रेड नहीं मिली, लॉस हो गई। अब ये पैटर्न अगर चल रहा है मार्केट में तो कितनी ट्रेड्स लगातार लॉस कराएगा? एक कॉन्सेप्ट, कोई भी एक कॉन्सेप्ट याद रखो, 3 ट्रेड्स लगातार लॉस नहीं करवा सकता। 2 लगातार लॉस होंगी, तीसरी पे विन होगी। पर हमें बाज दफा तीसरी भी लॉस देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को रीड करना भूल जाते हैं जब हमारा लॉस होता है। जब हमारा लॉस होता है हमारे अंदर इमोशन आ जाते हैं, हम सारी चीजें भूलना शुरू हो जाते हैं, हमें समझ कुछ नहीं आ रहा होता। तो ट्रेडिंग में अगर कामयाब होना है तो अपने अंदर सब्र पैदा करो, कूट कूट कर। सब्र नहीं होगा तो आप आगे नहीं चल पाओगे। अब उसके बाद चलते हैं इस पे, इसका ऑपोजिट बनाते हैं। ये अप के थे, ये डाउन के। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल और नेक्स्ट आपकी ट्रेड कैंडल। नेक्स्ट आपकी क्या आएगी? ट्रेड कैंडल। अब उसके बाद थर्ड पे जाते हैं। थर्ड पे क्या होगा? 3 आपकी कैंडल आई, उसके बाद क्या हुआ? एक ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद आपकी रेड कैंडल। ये आपकी ट्रेड कैंडल होगी। अब मुझे जल्दी जल्दी से रूल लिख के बताओ कि मैंने सबसे पहला रूल कौन सा इन्हें आइडेंटिफाई करने का बताया था। सबसे पहले आपने क्या चीज देखनी है? दूसरे नंबर पे हमने क्या देखना है? जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा। तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है? मैच पैटर्न। चौथे नंबर पे हमने चौथे नंबर पे हमने ट्रेड करनी। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई बुलिश क्या, किसका माइक ऑन ऑफ कर दो। अब जब आप बुलिश के पैटर्न देख रहे हो ना, आपने अब फर्ज करो बुलिश का ट्रेंड है, आपने क्या किया? आइडेंटिफाई ट्रेंड किया किसका? बुलिश का। क्या था? बुलिश। अब ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, बिकम सपोर्ट। आपने क्या देखना है? जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो जब बिकम सपोर्ट बनेगा तो वो आपका ट्रेंड के साथ स्ट्रॉन्ग होगा, वो आपका ट्रेंड के साथ स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरे नंबर पे आपने फिर मैच बुलिश पैटर्न। जब आपका ट्रेंड अप का होगा तो आपने बुलिश, और डाउन का होगा तो क्या करना है? बेरिश पैटर्न। और जब बुलिश का है तो फिर ट्रेड ओनली बाय, जब बेरिश है ट्रेड ओनली सेल। ये सिंपल है। अब इसे हम फिल्टर करेंगे। ये किन सूरतों में आपके काम नहीं करेंगे, ये किन सूरतों में आपके काम नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज, ये आपकी विक क्रॉस है, ये विक क्रॉस हुई तो उस सूरत में ये रेड कैंडल आई, उस सूरत में ये रेड कैंडल आई। अगर ये विक कुछ इस तरह से क्रॉस है तो फिर आपका पैटर्न काम नहीं करेगा। अब इसमें एमटीजी का ना सोचो। अगर मैं सिग्नल देता हूं तो मेरी एक मजबूरी है एमटीजी के लिए देना, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो ट्रेड मिस हो जाती है, मेरे लिए इतना टाइम नहीं होता कि मैं वो वेट करूं उस चीज़ का। अब क्या है कि आपने एक ट्रेड इधर से लॉस होगी, फर्ज करो एक ट्रेड लॉस हो गई, कोई बात नहीं, एक ट्रेड लॉस हो गई, कोई बात नहीं, होने दो। अगर ये ट्रेड लॉस हुई है, इस कैंडल को बीच में से हटा दो तो ये पैटर्न फिर बनता है कि नहीं बनता? अगर ये ट्रेड आपसे मिस हो गई है तो ये ट्रेड बनती है। अगर
ये एक ट्रेड लॉस हुई, इधर रेड कैंडल आ गई, उसके बाद ग्रीन आएगी, तो फिर आपकी क्या ट्रेड बनेगी? इधर रेड के बाद, 2 रेड के बाद ग्रीन, फिर आपका ये पैटर्न बन जाएगा आगे। कितने पैटर्न लगातार इस तरह के लॉस होंगे? आपके पास अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी होगी, पर उसके लिए आपको अपने अंदर हौसला पैदा करना होगा, हिम्मत पैदा करनी होगी, सुकून के साथ आपको ट्रेडिंग करनी होगी। तो सर यहाँ पे एक सवाल है छोटा सा जी। कैंडल को लेके। पूछे। सर जैसे कि यहाँ पे हमारी ग्रीन 2 रेड और ग्रीन बनी है, ठीक है। अब हमें जो रेड होती है, हमने वीक की, अगर उसकी वीक ना हो ऊपर। अच्छा सर, मैंने बाय अक्सर ये देखा है, जो ये ग्रीन 2 रेड बनती है ना, जो हमारी ट्रेड कैंडल होती है ग्रीन वाली, उससे पहले वाली जो रेट है वो काफी बड़ी होती है, मतलब प्रीवियस जो ग्रीन होती है ना उसको भी क्रॉस करके नीचे चली जाती है। तो इस सूरत में क्या हम ग्रीन के लिए जाना चाहिए, क्या रुक जाए? अब मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, याद करो। मैंने बोला था जब एक कैंडल में 2 कैंडल क्लोजिंग होती है तो मार्केट क्या हो जाती है? मार्केट कंसोलिडेट। तो जब वो कंसोलिडेट होती है तो तब आपका ज्यादा वर्क देगा, अगर ये ब्रेक करेगी तो तब ज्यादा वर्क देगा। आप समझिए वो बात को। जी सर, जी सर। वो मैंने चीजें क्यों पढ़ाई, ताकि आने वाले वक्त में आपको इन चीजों का सामना ना। अब इसकी एक्यूरेसी अगर ब्रेक करेगा तब भी एक्यूरेसी होगी, पर 60% होगी। जब इसके अंदर क्लोज होगा तो ये ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जी सर, मैंने इस ट्रेड भी करी है ना, तो अक्सर 50% चांस होता है कि दे ही नहीं दे। तो बिल्कुल। इसलिए मैं इस पे इतना मैंने देखा है, तो इसलिए फिर मैं इस पे ट्रेड नहीं करता। बिल्कुल। अच्छा, अब आगे सुनो सारे फिल्टर। इंशाल्लाह टेंशन ना लो, हर चीज क्लियर करूंगा। पिछले जितना पढ़ाया वो साथ कंबाइन करूंगा। पहली कंफर्मेशन आपने विक क्रॉस की लेनी है। अगर विक क्रॉस नहीं है, ये फर्ज करो इस कैंडल की हो ही नहीं सकती, इस पैटर्न की बहुत कम होती है। अगर विक क्रॉस है तो फिर आपका ये पैटर्न काम नहीं करेगा। पहली कंफर्मेशन क्या थी? विक क्रॉस की। अगर वो नहीं है, आपका काम करेगा। साथ ट्रेंड की कंफर्मेशन है। ट्रेंड के साथ क्या ऐसा भी तो हो सकता है ये रेफरेंस हो, पीछे रेफरेंस के साथ आ रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और रेफरेंस चलते हैं, 2 की भी चलते हैं, 1 की भी चलते हैं। आपका रेफरेंस भी हो सकता है, और साथ हो सकता है ना ये डिफेंड हो। जब डिफेंड होगा और इस तरह की सिचुएशन होगी तो जहरी बात है, डिफेंड के बाद क्या आना है? मोमेंटम आना है। अब ये वो कहानी है जो मोमेंटम को लाती है। ये वो कहानी है जो मोमेंटम को लाती है। अगर ये ग्रीन कैंडल फिर इसी के अंदर क्लोज हो गई तो फिर ये आपका कंटिन्यू भी नहीं करेगी। हो सकता है फिर इधर से रिवर्स आ जाए, पर उस रिवर्स पे हमने जाना नहीं है, क्योंकि ट्रेंड आपका होगा। हमने उसके ऑपोजिट नहीं जाना, हमने उसके ऑपोजिट नहीं जाना। हमने अपॉर्चुनिटी अप की लेनी है, चाहे वो हमें 1 घंटा लगातार ग्रीन चलती रहे, इंतजार करना पड़े, हम उसी के साथ चलेंगे। दूसरी सूरत क्या होगी? दूसरी आपका पहले सुनो। अगर ये रेड कैंडल की विक कुछ इस तरह से ऊपर क्रॉस है, अब विक क्रॉस क्यों होती है? इधर कौन एंटर होता है विक क्रॉस में? सेलर। इसके अलावा कौन एंटर होता है? कल ये सवाल किया था। इंस्टीट्यूशन जब बाय करते हैं ना सर बैंक वगैरह। वो जब सेल करेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि मार्केट को ज्यादा नीचे लेकर जाए, ज्यादा से ज्यादा। अब याद रखो, क्या इंस्टीट्यूशनल भी आपको ट्रैप नहीं कर सकते? क्या इंस्टीट्यूशनल आपको ट्रैप नहीं कर सकते? वो भी ट्रैप करेंगे। वो कॉमन ट्रेडर को ट्रैप करते हैं तो आगे चलते हैं ना, रिटेलर को ट्रैप करते हैं तभी तो उनका पैसा बनता है। वो बाज दफा विक भी दिखाएंगे और कंटिन्यू भी नहीं करेंगे। उधर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि विक मेरी काम ही नहीं कर रही। उस जगह पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने एहतियात क्या करनी है? अगर विक नहीं होगी तो तब जाना है आपके लिए, आपने तब जाना है। अब ये भी तो रेफरेंस बन सकता है एक कैंडल का, पीछे रेफरेंस 2 हो सकते हैं, तीसरा रेफरेंस हो सकता है, डबल कंफर्मेशन के साथ आपकी ट्रेंड। तो याद रखो, आपका अगर पैटर्न काम, आप विक देखते हो, विक को देखते हो और आपका पैटर्न भी बन जाता है। आप ये सोचते हो भाई विक मैंने अगली बार नहीं देखनी, विक का कोई काम नहीं होता,
तो याद रखो इंस्टीट्यूशनल भी आपको ट्रैप करते हैं। वो जब कॉमन ट्रेडर को ट्रैप करेंगे तो आपका पैसा खाएंगे। और ओटीसी तो बहुत ज़्यादा ट्रैप करती है। ओटीसी में अगर आपने ट्रेड लेने, एक ट्रेड निकाली उससे साइड पे हो जाओ, आप अपना ज़्यादा पैसा, देखो पैसा तो आपका अपना है ना, अगर ट्रेड नहीं मिल रही कोई बात नहीं, दोबारा मिल जाएगी। मार्केट बंद तो नहीं, पूरा दिन चलती रहेगी, अगले दिन चल जाएगी। पर अगर एक दफ़ा आपके हाथ से चला जाएगा ना, दोबारा वो मार्केट आपको देने नहीं वाली इतनी आसानी से। और फिर हमारा पछतावा होता है कि काश मैं उस टाइम ये काम ना करता, ये गलती ना करता। बाद में अपनी गलतियां याद आती हैं और जब दोबारा हम इस तरह बैठते हैं फिर हमें वो गलतियां, क्यों ये गलतियां होती हैं? जब हम डेमो पर ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहली गलती कि हम डबल ट्रेडें 1 2 3 4 प्लेस कर देते हैं इकट्ठी। और उसके बाद हम डेमो से क्या करते हैं, $10,000 को 1 लाख पर 2 लाख पर लेके चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। याद रखो डेमो पर भी उतना रिस्क लो जितना आप रियल अमाउंट पर रिस्क ले सकते हो। अगर आप डेमो पर ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी। आप जब सिंगल अमाउंट पे ना आपके पास $10 हैं, डेमो पर तो $1,000 होगा, 2,000, आप 10 ट्रेडे लो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सिंगल पे 10 कट्टियाँ लगा दोगे, जब वो लॉस होगा ना, आय अल्लाह जी मैं एक लगाते तो ठीक नहीं था। हाँ इसी तरह होता है हमारे वो ना, फिर हम पछताते हैं बाद में, यार ये मैंने क्या कर दिया, अभी बड़ी मुश्किल से मैंने इकट्ठे किए थे पॉकेट मनी जोड़कर, अब मेरे ये सारे गए। तो अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ ट्रेड के लिए बताया ग्रीन के लिए, अब सर इसमें अगर जैसे कि वीक क्रॉसिंग ना हो, मतलब थोड़ी सी वीक हो, तो उस सूरत में क्या करेंगे? मतलब वीक क्रॉसिंग ना हो और एक मामूली सी वीक हो, जो छोटी सी वीक होती है, छोटी सी, तो फिर बिग क्रॉसिंग तो हुई ना, ना कैसे हो? जी जी, जैसे कि यहाँ पे ये ग्रीन 2 रेड और भी ग्रीन है, अब यहाँ पे मतलब थोड़ी सी वीक हो, बिल्कुल थोड़ी सी, तो उस सूरत में भी नहीं जाएंगे हम? आपने एहतियात लाजमी करनी है। विक क्रॉस थोड़ी हो या ज़्यादा, विक क्रॉस होती है। ओके सर। अब ये पैटर्न क्लियर। अब चलते हैं इस पैटर्न पे। इस पैटर्न में भी अगर इस रेड कैंडल की ऊपर विक क्रॉस होगी तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपके लिए नहीं जाना। अब अगर इसके पीछे ग्रीन कैंडल थी, हो सकता है ना इस एरिया में इस तरह ग्रीन कैंडल हो, अब ये आपका रेफरेंस बने, तो अगर इसमें विक क्रॉस थी, आप वेट कर गए, तीसरी दफा जब रेफरेंस बनेगा तो वो फिर आपका ज्यादा वर्क करेगा, आपका वो ज्यादा वर्क करेगा। तो अवॉइड बेहतर है उस चीज से जो आपको नुकसान दे। अवॉइड, वो कहते हैं ना, क्या नाम है, एहतियात बेहतर है, दवाई से एहतियात बेहतर है। तो इस वजह से कोशिश करो रिस्क ना लो, एहतियात करो। एहतियात करोगे मार्केट छोड़कर चली जाएगी ना, कितनी देर छोड़कर जाएगी, आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, कितनी देर नहीं मिलेगी, आधा घंटा, 15 मिनट। मुझे बताओ पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जॉब है जो 1 घंटे में आपको 3,000 रुपए दे दे बनाकर इजीली? सर कोई नहीं। कोई नहीं है ना। कौन सा ऐसा बिजनेस है इतनी आसानी से आपको दे दे? ये बिजनेस आपको देगा, पर आपसे पहले बहुत कुछ लेगा अगर आपके पास हौसला नहीं है, आप में खुद एतमादी नहीं है ना, आप में कंट्रोल नहीं है, गुस्से वाले हो ज़्यादा, इन ये चीज़ें सारी हैं, तो आप गवा दोगे सब कुछ। और जब गवा दोगे तो उनके लिए इबरत के निशान बन जाओगे जो आगे ट्रेडिंग करते हैं। अब आपको कोई देखेगा ना, आप अगर लुटे पड़े हो, ट्रेडिंग में सब कुछ गवाया हुआ है, तो वो क्या करते हैं, माँ बाप उसे देखते हैं, कोई बच्चा ट्रेडिंग कर रहा हो, वो देखो उसका हाल क्या हुआ, खबरदार ट्रेडिंग में नहीं जाना, ये काम नहीं करना। और ऐसा ही होता है हमारे माशरे में। अब वो बंदा खुद तो नहीं बता सकता मेरी क्या क्या गलती थी, वो तो ट्रेडिंग को ही बुरा भला कहेगा ना, क्योंकि उसने सीखने की कोशिश ही नहीं की, वो इस चीज में आगे बढ़ने के लिए गया ही नहीं, वो सिर्फ लालच के तहत गया। और वो क्या बोलते हैं, लालच की हमारे यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, आप लोग स्कूल में सारे पढ़ के आए हो, तो वो कहानियां कोशिश करना उससे दूर रहो। अब उसके बाद तीसरे पैटर्न पे चलते हैं, चौथे पर। चौथे में भी अगर विक क्रॉस होगी तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, मिलेगी भी सही बहुत कम, 50% चांस होंगे, 50% चांस होंगे, आपकी एक्यूरेसी कम होगी।
अब ये 4 पैटर्न है, इसी का ऑपोजिट डाउन का है। डाउन में क्या होगा, डाउन में नीचे से विक होगी, अगर ये इस तरह विक होगी, ये इस तरह होगी, ये इस तरह होगी, तो आपको ट्रेड्स नहीं मिलेंगी। ऑल क्लियर? 8 पैटर्न सबको याद हो गए आसानी के साथ? बिल्कुल क्लियर है। चलो अच्छा सर, बाकी आपकी इजाजत हो तो मैं उसका बता सकता हूँ अगर पेन पे आप दोबारा आए। सबर, मैं ये क्लियर करवा रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, फिर कर जाते हैं। ओके सर। अब ये क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई। क्या ये आपका एक ट्रेंड आपका है? मार्केट आपके लिए चल रही है ना? यस सर। चलो अब याद रखना, देखो साइकोलॉजी क्या चीज होती है। सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट लेते हैं। ये देखो, आप ऊपर गई कैंडल, रेड आई, विक क्रॉस नहीं थी, नेक्स्ट ग्रीन आई कैंडल, पहली ट्रेड आपकी विन हुई। 2 ग्रीन 1 रेड, विक क्रॉस थी, ट्रेड छोड़ दी, विक क्रॉस थी। फिर 2 ग्रीन 1 रेड, विक क्रॉस थी, ट्रेड छोड़ दी। उसके बाद 2 ग्रीन 1 रेड, विक क्रॉस नहीं थी, एक ट्रेड लॉस। अगर ये ट्रेड लॉस है तो ये देखो 1 ग्रीन 2 रेड, विक क्रॉस थी, ट्रेड को अवॉइड कर दिया, विक क्रॉस थी, ट्रेड को अवॉइड कर दिया। दोबारा इधर विक क्रॉस थी, ट्रेड को अवॉइड कर दिया, एक ट्रेड विन, एक लॉस। अब दोबारा इधर देखो, इधर ये देखो मुकम्मल विक क्रॉस नहीं है, ग्रीन 2 रेड, नेक्स्ट ट्रेड आपकी डायरेक्ट विन। उसके बाद 2 ग्रीन 1 रेड, विक क्रॉस नहीं थी, नेक्स्ट ट्रेड आपकी विन। उसके बाद 1 ग्रीन 2 रेड, विक क्रॉस नहीं थी, नेक्स्ट ट्रेड आपकी विन। उसके बाद आगे चलते हैं, कितनी ट्रेड्स, 1 2 3 4 विन और एक लॉस, इतने से एरिए में। उसके बाद आगे चलते हैं, इधर से देखते हैं। अब ये देखो क्या हुआ, 2 ग्रीन 1 रेड, विक क्रॉस नहीं थी, ट्रेड लॉस हो गई, छोड़ दो। हौसला रखा ना सबर के साथ, एमटीजी पे एमटीजी नहीं लेना भाई, हो सकता है इधर से आ जाए, नो। अब अगर ये लॉस हुई है तो इसकी विक क्रॉस भी नहीं थी, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, वो रीजन फाइंड किया करो। ये क्या था, मूवमेंट, अटैक, ये डिफेंड। अब डिफेंड इधर बड़ा हो गया, इसकी मूवमेंट बड़ी थी। याद रखो मूवमेंट के लिए मैक्सिमम कितनी कैंडल होनी चाहिए, 3। अगर डिफेंड उन 3 से ज्यादा का हो जाएगा, वो न्यू मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वो डिफेंड नहीं रहेगा, वो डिफेंड नहीं रहेगा। एक ट्रेड लॉस हो गई। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्या हुआ, 2 ग्रीन 1 रेड, विक 3 ग्रीन बल्कि 1 रेड, विक क्रॉस थी, छोड़ दिया, विक क्रॉस थी, छोड़ दिया। 3 ग्रीन 1 रेड। अब ये देखो, अब मजे की बात, ये रेफरेंस बना कि नहीं, ग्रीन के बाद रेड आई, 3 ग्रीन के बाद रेड आई, फिर ग्रीन आई। अब ये रेफरेंस बना, क्या हुआ, आपकी ट्रेड विन, 3 ग्रीन करो या 2 ग्रीन करो, 1 रेड, विक क्रॉस नहीं, नेक्स्ट कैंडल विन। अब ये विन थी, ये 2 रेफरेंस भी हमारे कामयाब हो गए। जब ये तीसरा रेफरेंस बना, ग्रीन के बाद रेड, ये चौथी ट्रेड हमारी रेफरेंस की भी विन होगी, चौथी ट्रेड हमारी रेफरेंस की भी विन होगी। अब रेफरेंस की विन हुई तो 5वें में फिर रेफरेंस ने काम किया। अब 5वें पे एज अ रिट्रेसमेंट कैंडल देकर मार्केट ऊपर गई, तो ये इधर से कैंडल डायरेक्ट ट्रेड भी बनती थी, आपकी डायरेक्ट ट्रेड भी बनती थी। अगर सोचने वाला बंदा हो तो एक ही जगह पर 3 ट्रेड्स आपको निकाल के दे सकता है, एक ही जगह पर मार्केट इसी तरह चलती है ना। अब ये वो चीजें जो सिर्फ मैंने पढ़ाई हैं उन्हीं के मुताबिक चाह रहा हूं, इससे आगे जो पढ़ाऊंगा वो अलग की बात है। ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं वही चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इधर एक ट्रेड लॉस हुई थी ना, ये ट्रेड लॉस हुई थी, 3 उसके बदले में विन हुई। अब पर मसला ये है, हमसे ये बीच में जो उनसे 7-8 मिनट गुजरे ना, ये सब्र नहीं होता, हम चार्ट चेंज कर लेते हैं, दूसरे चार्ट पे चले जाते हैं। याद रखो जब भी ट्रेड करनी है ना, तो एक चार्ट को मैक्सिमम 15 मिनट देखो, उसके बाद उस पर ट्रेड लो।
जब आप 15 मिनट देखोगे आपको पता लगेगा ये चार्ट रेफरेंस पे कितना काम कर रहा है, इस मोमेंटम कैसा चल रहा है, क्या ना क्या चल रहा है। मार्केट आपके साथ बातें करना शुरू कर देगी, आपको सब कुछ बताएगी। जब वो लॉस होगा तो आपको रीजन भी फिर समझ आएगा। उसके बाद अब ये क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन आ गई, इधर से आगे जाके पढ़ेंगे। जब कंफर्मेशन आई तो हमने क्या करना है, डाउन के लिए जाना है। ये क्या था, 2 रेड 1 ग्रीन, क्या हुआ, विक क्रॉस थी, ट्रेड छोड़ दी। रेड 2 ग्रीन, विक क्रॉस नहीं थी, क्या ये पैटर्न हमने अभी पढ़ा, नेक्स्ट ट्रेड आपकी वेन इधर से। बिल्कुल पड़ा। उसके बाद 2 रेड 1 ग्रीन, उसके बाद क्या हुआ, आपकी ट्रेड वेन, विक क्रॉस नहीं थी, आपकी ट्रेड वेन। अब ये विन हुई तो ये देखो ये क्या बना, एक रेफरेंस, ये ग्रीन आ रही है उसके बीच में, ग्रीन के बाद 2 इधर ग्रीन आई, ये रेफरेंस इधर कंप्लीट नहीं हुआ, रेफरेंस इधर, अगर रेफरेंस ये बीच में एक ग्रीन होती तो ये थर्ड आपकी रेफरेंस भी कंफर्मेशन थी, जो कि नहीं सर बनी। ये आपने सवाल क्लियर कर दिया, आपसे ये सवाल अभी करना था, आपने दिल की बात बोल दी। सर ये मैंने ना नोट करा, मतलब अगर मतलब एक कैंडल का अगर ये यहाँ पे रेफरेंस चल रहा है तो मतलब 2 ग्रीन या फिर 2 रेड आ जाती हैं, या फिर अगर 2 का चल रहा है 2 कैंडल्स का तो फिर यहाँ पर 1 कैंडल आ जाती है। तो इस सूरत में हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं, ये देखो ये रेफरेंस पीछे कंप्लीट नहीं है। अब मैं समझाता हूँ, अब बात को समझो। 2 रेड 1 ग्रीन, ट्रेड आपकी विन हो गई। उसके बाद ये रेफरेंस आपका 1 बना, यस सर। रेफरेंस। उसके बाद फिर रेड के बाद ग्रीन आई, ग्रीन रेड ग्रीन, नीचे विक क्रॉस थी, ट्रेड आपने अवॉइड कर दी, आपने ट्रेड अवॉइड कर दी। जब ट्रेड अवॉइड की तो साथ आपका रेफरेंस 2 कंफर्म हुआ, आपका रेफरेंस 2 कंफर्म हुआ। जब तीसरी बार ग्रीन रेड ग्रीन आया, विक क्रॉस भी नहीं थी और तीसरा रेफरेंस भी कंफर्म हो गया, तो इधर क्या हुआ, ये ट्रेड आपकी डायरेक्ट शॉर्टी के साथ डीप विन गई। यस सर। अब समझ आइए बात की। जी सर, यहाँ तो हमारी 2-3 कंफर्मेशन और भी मौजूद है ना, मतलब कि हमारा पैटर्न भी बन गया, रेफरेंस भी है, डाउन ट्रेंड भी है। बिल्कुल, तो ये चीज होती है। देखो इधर आपने अवॉइड की ना, आपको रेफरेंस 2 मिल गया, जब 2 मिला तो 3 पे आपको अच्छा ये सर, अच्छी ट्रेड मिल गई। सर आपकी बात समझ आ गई है, मतलब अगर आपकी आवाज चली गई या मेरी चली गई? मैं आपकी बात समझा नहीं, 2 मिनट मैं नेट चेंज कर लूं। अब आवाज आ रही है? हाँ जी सर। जी सर, अब आ रही है। आप पूछो। सर अगर विक क्रॉस ना हो तो फिर हमें रेफरेंस देखने की जरूरत नहीं है? नहीं, फिर नहीं देखने की जरूरत। ओके सर। अब देखो विक क्रॉस नहीं है, आपने ट्रेंड की कंफर्मेशन ली, पैटर्न की बेरिश की ली, आपके लिए वो बहुत हैं। अब ये देखो, ये एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, अच्छा ट्रेंड आ रहा है डाउन का। अब हम इधर से पकड़ते हैं इस एरिया से, जिधर से अभी तो हमने ये कंफर्मेशन नहीं पढ़े ना, ट्रेंड किधर से चेंज होता है, आगे चल के पढ़ेंगे। ये क्या हुआ, 1 रेड 2 ग्रीन, एक कैंडल के अंदर क्लोजिंग हुई, विक क्रॉस भी नहीं है ग्रीन की, नेक्स्ट ट्रेड आपकी विन, ऐसा ही है। उसके बाद 1 रेड 2 ग्रीन, विक क्रॉसिंग नहीं है, डाउन ट्रेंड है, नेक्स्ट ट्रेड आपकी विन। उसके बाद आपका क्या हुआ, ये 2 रेड 1 ग्रीन, 2 रेड 1 ग्रीन। अब 1 ग्रीन आई, विक क्रॉस नहीं है, आपने ट्रेड ली, फर्ज करो लॉस हो गई, फर्ज करो लॉस हो गई, ठीक है जाने दो। उसके बाद जब लॉस हुई तो MTG नहीं लेनी, 3 कैंडल बन गई, एक मूवमेंट की शक्ल बन गई, मूवमेंट अटैक डिफेंड। अब ये क्या था, न्यू मूवमेंट बनना चाहिए था इधर से, ये क्या था,
न्यू मूवमेंट, पर न्यू मूवमेंट नहीं कामयाब हुआ। क्यों नहीं कामयाब हुआ? कि अटैक बड़ा था। जब अटैक 3 कैंडल से ज़्यादा होगा तो हम न्यू मूवमेंट पे नहीं जाएंगे। कब जाएंगे? जब दोबारा एक रेड कैंडल आएगी। तो दोबारा आई, विक क्रॉस भी थी, उसने ट्रेड दी। अब ये देखो, चलो ये तो वो पिछले भी साथ था, सिर्फ पैटर्न को देखो। ये क्या हुआ? रेड ग्रीन रेड, नेक्स्ट कैंडल क्या आनी चाहिए थी? ग्रीन कैंडल आई, रेड टू ग्रीन, नीचे विक क्रॉस नहीं थी, नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड आई, 2 ट्रेड्स विन, 1 लॉस हुई। कितनी विन हुई? 1 2 3 4, 1 ट्रेड आपकी लॉस हुई। फिर आगे चलते हैं नीचे, रेड टू ग्रीन, रेड टू ग्रीन। अब एक बात समझाने की है आप लोगों को कि ये किधर चला गया चार्ट, इधर ही थे ना। अब एक बात समझना, आवाज सबको क्लियर है ना? ये ना अटक रही। यस सर। जी सर। अब ये देखो, ये हम क्या देखते हैं? 3 रेड 1 ग्रीन, विक क्रॉस नहीं थे। हम क्या सोचते हैं कि इसके बाद रेड आनी चाहिए, इसके बाद रेड आनी चाहिए। जब विक क्रॉस नहीं थी, रेड नहीं आई, ट्रेड आपकी लॉस। अब जो समझदार बंदा होगा तो जब दोबारा ग्रीन आई तो फिर भी तो एक पैटर्न बन गया, रेड ग्रीन ग्रीन। तो उसके बाद अब ये एमटीजी नहीं है, ये मतलब आप नेक्स्ट पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो। इसे एमटीजी नहीं बोला जाएगा, इसे एमटीजी नहीं बोला जाएगा। आप नेक्स्ट पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो। अब उसके बाद ग्रीन रेड ग्रीन, विक क्रॉस नहीं थी, नेक्स्ट ट्रेड, फिर आपकी विन। पूरी मार्केट चलती इसी तरह। आप सोच रहे हो कि भाई ये तो मार्केट ही है पूरी। उसके बाद 3 रेड 1 ग्रीन, विक क्रॉस नहीं थी, नेक्स्ट ट्रेड आपकी विन। ग्रीन रेड ग्रीन, विक क्रॉस नहीं थी, ट्रेड लॉस 1, पर रेड 2 ग्रीन, फिर ट्रेड विन, नेक्स्ट पैटर्न। 3 रेड 1 ग्रीन, विक क्रॉस नहीं थी, ट्रेड लॉस, नेक्स्ट पैटर्न नहीं बना, वेट कर जाओ, नेक्स्ट पैटर्न नहीं बना, वेट कर जाओ। एक तो यार ये मेरा चार्ट बार बार रिफ्रेश हो रहा है ना, ये समझ नहीं यार, इधर पहुंचे थे। सर ये ऑटो स्क्रॉलिंग बंद कर देगा। स्क्रॉलिंग नहीं है, वो नेट की वजह से हो रहा है। अच्छा, अब ये देखो, इधर थे 3 रेड 1 ग्रीन, ट्रेड लॉस हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या? मूवमेंट, अटैक, डिफेंड। अब क्या हुआ? 3 रेड 1 ग्रीन, विक क्रॉस थी, ट्रेड को छोड़ दिया। अब विक क्रॉस थी तो हमने ट्रेड को छोड़ दिया, किसके लिए? डाउन जाने के लिए। अब मूवमेंट तो बन रहा है आपका, पर ट्रेंड डाउन के, हमने उस चीज को भी अवॉइड करना है। हमने किस चीज को देखना है? फिर हम इस चीज को देखेंगे, हम इस ग्रीन मूवमेंट को लेंगे पहले। मूवमेंट, अटैक, डिफेंड। अब ये डिफेंड कितनी कैंडल में आया? ये तो डोजी थी, जितनी कैंडल में मूवमेंट था उतनी कैंडल में डिफेंड आया। नेक्स्ट आपकी विक क्रॉस नहीं भी थी तो आपकी ट्रेड विन, आपकी ट्रेड विन हुई है। इसी तरह आगे चलते हैं, मार्केट जा रही है। अब ये देखो, ये आ गया रेफरेंस वाला चक्कर आगे। ये क्या हुआ? 3 रेड 1 ग्रीन, विक क्रॉस थी, छोड़ दिया, विक क्रॉस थी, छोड़ दिया, इधर भी विक क्रॉस थी, छोड़ दिया। अब जब विक क्रॉस को आप छोड़ोगे ना, बहुत सारे लॉसेस से बचोगे, बहुत सारे लॉसेस से बचोगे। अब क्या हुआ? मार्केट ऊपर जाती है, उसके बाद हमने डाउन के लिए लेनी है ट्रेड। 2 रेड 1 ग्रीन, विक क्रॉस नहीं थी, नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड। उसके बाद ग्रीन रेड ग्रीन, विक क्रॉस थी, ट्रेड को छोड़ दिया, विक क्रॉस थी, ट्रेड को अवॉइड कर दिया। जब अवॉइड किया तो क्या? ग्रीन रेड ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल क्या आनी चाहिए? रेड। विक क्रॉस भी नहीं थी, आपकी ट्रेड मिस हो गई, लॉस हो गई, आपकी ट्रेड लॉस होगी। पर लॉस हुई तो इधर 2 रेफरेंस कंफर्म हुए, एक 1 रेफरेंस, इधर रेफरेंस 2। जब 2 रेफरेंस कंफर्म हुए तो जब दोबारा रेड ग्रीन ग्रीन, आपकी ट्रेड विन हुई। जब ट्रेड विन हुई तो दोबारा ग्रीन के, रेड के बाद ग्रीन, रेफरेंस 3 था।
आपकी डाउन की भी वेन, आपकी भी वेन। रेफरेंस इतना काम करता है, रेफरेंस इतना काम करता है। उसके बाद दोबारा दो, अगर आप ग्रीन के रेफरेंस लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ग्रीन के रेफरेंस लो तो वो ज़्यादा बेहतर है डाउन डायरेक्शन में जाने के लिए। रेड के ना लो, अगर रेड के लोगे तो जहरी बात है ऑपोजिट जाना पड़ेगा। रेड के लोगे तो ऑपोजिट जाना पड़ेगा। मैं किसी और चार्ट में भी चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये मैंने कोई पहले प्लानिंग नहीं की, रेंडमली है, जो सा चार्ट बोलोगे उसी में चलेंगे। कोई भी खोल लेते हैं, कोशिश करें लाइव में। अगर मैं ओटीसी में, ये देखो ओटीसी में कितने गैप हैं मार्केट की, आपको बाद दफ़ा समझ नहीं आएगी। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना हो वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। इधर से चलते हैं, आपके लिए हमने जाना है, फर्ज करो हम इधर से स्टार्ट लेते हैं। अब देखो कितनी एक्यूरेसी आ रही है, मैक्सिमम को 1 2 3 लॉस होती हैं, ज़्यादा विन होती हैं। अब जिसके पास मनी मैनेजमेंट हो, क्या वो इधर से विन नहीं कर सकते? ट्रेड्स इजीली विन कर सकते हैं, इधर से वो ट्रेड इजीली विन कर सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है अगर करने वाला हो तो। अब देखो क्या हुआ, अब के लिए हमने जाना है, अब के लिए कौन सा पैटर्न बनेगा? ग्रीन रेड ग्रीन। नेक्स्ट क्या आना चाहिए? रेड। हमाद अभी 2 मिनट आप चुप रहना, जिससे मैं पूछूंगा वो मुझे जवाब देगा। साथ साथ देखते हैं। हुरैन शाह, ये कौन है साइडी में? आप बोल सकती हैं? थ्री रेड वन ग्रीन, 3 रेड 1 ग्रीन। क्या हमें नेक्स्ट रेड के लिए जाना चाहिए? ना सर, इसका विक नीचे से क्रॉस अरे है, चुप, नहीं जाना पूछा चाहिए। मैंने। नाम लेके बता रहा हूं मैंने, कि जिससे पूछूंगा वही जवाब दे। जी बताएं आप। सर ये आप कौन सी वाली देख रहे हैं? कौन सी वाली देख रहे हैं, उसको हाईलाइट कीजिएगा। ये आपको नजर नहीं आ रही है सर वाली? नीचे से वीक क्रॉस है। तो वे जी जी क्रॉस है, हमें सर, नहीं मेरा जाना नेक्स्ट चाहिए। फ्लो है। उसके नहीं अलावा कोई रीजन बताएं, वे क्रॉस के अलावा। सर यहाँ पे सर सर, कौन बोला है ये दोबारा?